खुशामदेद। अगर किसी भी जुमले को एक कहानी समझा जाए तो फेल या वर्ब उस कहानी का सबसे अहम हिस्सा होता है, यानी उसका एक्शन। आज हम उसी इंजन को समझने की कोशिश करेंगे जो हर जुमले को हरकत में लाता है। तो आइए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि फेल क्या होता है, फिर एक्शन और लिंकिंग फेल का फर्क समझेंगे। इसके बाद असल और मददगार फेल पर बात होगी। फिर देखेंगे कि फेल और मफूल का क्या ताल्लुक है और आखिर में फेल की 3 अहम शक्लों को जानेंगे। तो चलें शुरू करते हैं पहले हिस्से से, फेल का तारुफ। देखते हैं कि एक जुमले की कहानी में एक्शन को कैसे ढूंढा जाए। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, ये फेल आखिर होता क्या है? ये वो लफ्ज़ है जो किसी की जुमले में आप कह लें कि जान डाल देता है। बहुत ही आसान अल्फाज में समझें तो फेल वो लफ्ज़ है जो किसी काम के होने, किसी हालत या किसी वाक़े को जाहिर करता है। मतलब ये हमें बताता है कि जुमले के अंदर आखिर हो क्या रहा है। आइए इन मिसालों पर एक नज़र डालते हैं। अली दौड़ता है, इसमें दौड़ता है एक काम है। वो खुश है, यहाँ है उसकी हालत को बता रहा है। और उन्होंने क्रिकेट खेली, इसमें खेली एक अमल है। तो ये सब के सब फेल हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि किसी भी जुमले में फेल को पहचानना बहुत ही आसान है। बस जुमला पढ़ना है और अपने आप से ये सवाल करना है, भाई कौन सा काम हो रहा है? जो भी जवाब आएगा समझ लें कि वही फेल है। चलें इसी तरीके को आजमा कर देखते हैं। जुमला है अली किताब पढ़ रहा है। अब सवाल यह है कि क्या हो रहा है? जवाब मिला पढ़ रहा है। तो बस पढ़ रहा हमारा फेल है। देखा कितना आसान है। आगे बढ़ते हैं और फेल की 2 अहम किस्मों को समझते हैं। एक है एक्शन वर्ब्स और दूसरे लिंकिंग वर्ब्स, यानी कुछ करने वाले और कुछ होने वाले फेल। यहां फर्क बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। एक्शन फेल जैसे दौड़ना या खाना एक वाज़े काम दिखाता है। दूसरी तरफ लिंकिंग फेल क्या करता है? वो सब्जेक्ट को उसकी हालत से जोड़ देता है। जैसे वो खुश है में लफ्ज़ है वो को उसकी खुशी की हालत से जोड़ रहा है। चलें जी, अब देखते हैं असल और मददगार फेल क्या होते हैं। इसे ऐसे समझें जैसे एक फिल्म में एक हीरो होता है, यानी मेन कैरेक्टर, और कुछ उसके साथी अदाकार होते हैं जो उसकी मदद करते हैं। कभी कभी ना फेल अकेले काम नहीं करते हैं, वो एक टीम बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर इस जुमले को देखें, शी इज़ प्लेइंग, यानी वो खेल रही है। यहां हमें 2 फेल एक साथ नजर आ रहे हैं। अब जरा इस टीम को तोड़कर देखते हैं। जुमला था शी इज़ प्लेइंग, इसमें प्लेइंग तो है असल फेल, यानी असल काम तो खेलना है, और इज़ उसकी मदद कर रहा है। तो ये हो गया मददगार फेल या हेल्पिंग वर्ब। स्क्रीन पर कुछ आम मददगार फेल की फहरिस्त है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव। ये सब असल फेल के साथ मिलकर जुमले का मतलब पूरा करते हैं और हमें बताते हैं कि काम कब हो रहा है या कैसे हो रहा है। चलें जी, अब एक और बहुत अहम चीज समझते हैं, और वो है फेल और मफूल, यानी ऑब्जेक्ट का रिश्ता। सवाल यह है कि क्या एक्शन को अपना मतलब पूरा करने के लिए किसी टारगेट की जरूरत होती है? यहां भी 2 किस्में हैं। एक है ट्रांजिटिव वर्ब, इसे अपना मतलब पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्ट या मफूल की ज़रूरत होती है। जैसे अगर कहा जाए आई ईट, तो फौरन सवाल जहन में आएगा कि क्या खाया? जवाब है मैंगो। दूसरी तरफ है इनट्रांजिटिव वर्ब, इससे किसी मफूल की ज़रूरत नहीं पड़ती। ही रन्स, वो दौड़ता है। बात यहीं पर मुकम्मल हो गई। और लीजिए हम आ गए अपने आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर, फेल की 3 शक्लें। ये हमें बताती हैं कि फेल वक्त यानी टेंस के हिसाब से अपनी शक्ल कैसे बदलता है। आमतौर पर हर फेल की ये 3 शक्लें होती हैं। पहली शक्ल प्रेजेंट, दूसरी पास्ट और तीसरी पास्ट पार्टिसिपल। मिसाल के तौर पर गो की दूसरी शक्ल वेंट है और तीसरी गॉन। इसी तरह ईट की शक्लें हैं एट और ईटन। मुख्तलिफ टेंसेस में सही जुमले बनाने के लिए इन शक्लों को समझना बेहद ज़रूरी है। तो चलें जल्दी से एक नज़र डालते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। हमने जाना कि फेल किसी काम या हालत को जाहिर करता है। ये एक्शन भी दिखा सकता है जैसे रन, और सब्जेक्ट को उसकी हालत से जोड़ भी सकता है जैसे इज़। हमने ये भी देखा कि कुछ मददगार फेल असल फेल की मदद करते हैं, कुछ फेल को मफूल की ज़रूरत पड़ती है और कुछ को नहीं। और आखिर में ये कि फेल ज़माने के हिसाब से अपनी शक्लें बदलते हैं। तो अब जब ये सब कुछ समझ लिया है, क्या लगता है अब किसी भी जुमले में छुपे हुए एक्शन को ढूंढ निकालना मुमकिन हो जाएगा?
इस पर ज़रूर सोचिएगा।